ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अराउंड 8:48 AM का टाइम हो रहा है और मार्केट को खुलने के लिए भी 15-20 मिनट बाकी हैं। तो प्लान में, जैसा कि कल भी मैंने प्लान समझा दिया था, मैं आज भी प्लान समझा दूंगा पहले ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कल एक सेलिंग आ गया था। ये सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये हो जाता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रही है। ओपन मार्केट कहाँ होगी, इसी से पता चलेगा कि सेलर डरेगा या बायर डरेगा। तो यहाँ पे मैं एक मैप, जैसा कि कल भी मैंने एक मैप पहले ही दे दिया था, मैं यहाँ पे एक मैप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँगा। अगर मार्केट ऊपर खुल के इस पे ट्रेड होता है, कंफर्म होता, तो सेकंड एंट्री क्या हो सकती है, बेस्ट प्राइसेस की एंट्री है ये। तो शॉर्ट की यहाँ पे एंट्री बन सकती है अगर मार्केट अराउंड जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास खुलता है और रेजिस्टेंस लेता है। तो एक और एंट्री टोटल एटलीस्ट यहाँ पे अपन बाय कर सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो, या फिर छोटा मोटा इस लेवल के ऊपर आए फिर नीचे आए और फिर इस लेवल पे आए तो हम बाय करेंगे। और एक लॉन्ग पोजीशन हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तो अगर इस पे ऊपर ट्रेड हो, अगर यहाँ पे ऊपर होता है मार्केट तो हम एक बाइंग पोजीशन क्रिएट। ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है एंड जैसा कि मैंने मैप बनाया था, अपना पुट का पोजीशन यहाँ पे मुझे लगता है कि बनना चाहिए। अपने जो लेवल मैंने मैप बनाया था वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, वॉल्यूम अच्छा दे रहा है, अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है थोड़ा बहुत। तो पुट की तरफ का मैं ट्रेड बनाऊंगा और मार्केट एक इनसाइड कैंडल भी बना सकती है जिस तरीके से ट्रेड हो रही है। तो जब भी इनसाइड कैंडल मार्केट बना सकती है तो साइडवेज मोमेंटम होता है। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं या टारगेट्स हैं वो बहुत स्मॉल रखूंगा मैं, और स्टॉप लॉस भी देखूंगा अभी तो 50 पॉइंट्स का ही, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में प्रॉफिट बढ़ेगा स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर लूंगा। उतने ही पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का जो एसएल हम मार्केट में रखते हैं उतना स्टॉप लॉस आज मैं दूंगा नहीं। एक छोटा मतलब ट्रेल करूंगा मैं स्टॉप लॉस को, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल अगर बन गई तो साइडवेज मोमेंटम होगा, और अगर साइडवेज मोमेंटम होता भी है तो यही मेरा एक ट्रेड होगा बेरिश। इसके बाद अगर साइडवेज होती है, चांसेस हैं कि साइडवेज हो, तो अपना प्रॉफिट तो अभी 200 कुछ पहुंच गया है, कोई नहीं, चलने देते हैं इसको। जो कि मैं कह रहा था कि साइडवेज मार्केट हो सकती है, तो अगर साइडवेज होगी तो सबसे पहली चीज बुलिश पोजीशन तो पूरी तरीके से मैं अवॉइड कर दूंगा, बेरिश पोजीशन ही मैं लूंगा। और बेरिश का भी अगर व्यू चेंज हो गया तो मैं वहां पे आगे कोई ट्रेड करने वाला हूं नहीं। तो ये मेरा पूरा प्लान है आज का एंड देखते हैं मार्केट कैसा चलता है इस प्लान पे। तो प्रॉफिट अराउंड 100-200 रुपये अराउंड चल रहा है। तो देखते हैं अगर मार्केट को गिरना होगा या मार्केट को सच में नीचे जाना होगा तो मार्केट वेट नहीं करेगी। तो अगर मैं छोटा स्टॉप लॉस भी लेता हूं तो मार्केट हिट नहीं करना चाहिए उस स्टॉप लॉस को, या ट्रेल भी करता हूं तो उसको हिट नहीं करना चाहिए। एक क्विक मोमेंटम आना चाहिए। अगर क्विक मोमेंटम नहीं आ रहा है इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो जाएगी, और साइडवेज मार्केट में हम कोई ट्रेड करने वाले हैं नहीं। और मार्केट में अगर मैं अपने व्यू बताऊं तो मुझे लगता है हो सकता है अगर गैप अप मार्केट अब ना हो तो मार्केट एक टॉप बना चुका है। यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड, शायद एक छोटा मोटा बेरिश ट्रेंड यहाँ से चालू हो सकता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ के अराउंड 400 रुपीज़ पहुँच चुका है। तो प्रॉफिट तो ठीक ठाक बढ़ रहा है अभी एक लोट के हिसाब से, एंड 500 रुपीज़ भी पहुँच चुका है प्रॉफिट। देखते हैं, स्टॉप लॉस में थोड़ा थोड़ा ट्रेल करूंगा। जैसे 50 पॉइंट्स है तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अराउंड 45 कर दिया, 5-5 पॉइंट्स कम करता जाऊंगा मैं जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट को मोमेंटम करना होगा तो क्विक मोमेंटम आएगा। साइडवेज मोमेंटम करेगा तो मुझे लगता है कि इनसाइड कैंडल में, अगर इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रही है उसमें अगर मार्केट क्विक मोमेंटम नहीं दे रहा है तो मार्केट के चांसेस हैं वो साइडवेज हो जाएगा। वहाँ पे हम फंस सकते हैं, वहाँ हम फंसेंगे नहीं। और अराउंड 660, अराउंड 650 रुपये जो अपना प्रॉफिट है वो जा चुका है, 800 रुपये। ओके, तो अराउंड 10 बज चुके हैं। प्रॉफिट अभी वही चल रहा है, 1000 रुपये प्रॉफिट। एंड देखते हैं, एक क्विक वन वे अगर टारगेट मार्केट हिट करता है तो 150 पॉइंट्स का टारगेट मैं बुक करूंगा। और 150 पॉइंट्स के हिसाब से स्टॉप लॉस मैंने अपना ट्रेल कर लिया है, 30 पॉइंट्स का कर दिया है। यानी कि आज मैं बड़ा या फिर 50 पॉइंट्स का स्टॉप, पूरा स्टॉप लॉस हम तब रखते हैं जब हमें मार्केट में ऐसा हो कि मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा, और अगर मार्केट नीचे आता भी है लॉस में तो हम वहाँ पे लॉस को होल्ड करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी लॉस हो। लेकिन अभी मेरे को साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है तो स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी ट्यूनिंग आपको करनी पड़ेगी ट्रेडिंग में। अगर आपको देखो
कम लॉस भी एक तरीके का प्रॉफिट ही है, राइट। तो वेट करते हैं, यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हो रहा है, अपना 1000 रुपये का प्रॉफिट आधा हो चुका है। अगर 300-400 रुपये तक लॉस आ जाएगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज हो सकती है। स्पॉट पे हरी हरी ग्रीन कैंडल्स आने लगी हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, वन वे मार्केट को आना चाहिए था। तो मैं रेडी रहता हूँ अपने स्टॉप लॉस। ओके, तो मैंने एग्जिट ले लिए गाइस, अराउंड 302 रुपये का अपना लॉस हो चुका है। तो बहुत छोटा लॉस है, कोई बात नहीं। और लॉस होने के बाद फिर से मार्केट प्रोसीड कर रहा है ऊपर, लेकिन मैं ज़्यादा अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर एक मार्केट टॉप पे खुलती और ट्रेंड बिल्कुल कंफर्म्ड होता कि अब बेयरिश ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, तब मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होल्ड करता। लेकिन अभी इनसाइड कैंडल अगर बन जाएगी तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, इसलिए मैंने ट्रेल कर लिया अपना एसएल। अगर मार्केट को टारगेट देना ही होता तो वन वे मार्केट टारगेट देती। अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो वन वे मार्केट को टारगेट देना चाहिए था, मार्केट को रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन मार्केट एकदम से नीचे आया, अराउंड अपना एंट्री था यहाँ का। एंड वैसे तो 50 पॉइंट्स का एसएल था, पर अपनों ने ट्रेल किया। अभी भी हम प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वन वे अगर मार्केट जाती तो मैं इंटरेस्टेड होता और छोटा अपना 150 पॉइंट्स का टारगेट लेके निकल जाता। तो अगर मैं अपना एसएल दिखाऊं तो 50 पॉइंट्स का अपना एसएल था, जिसको ट्रेल हम धीरे धीरे कर रहे थे जैसे हम प्रॉफिट्स में आ रहे थे। एंड अपना जो ट्रेलिंग था वो हिट हो गया, वो भी हिट नहीं हुआ, पर 1 पॉइंट से क्या ही सोचना। अगर मैं 30 पॉइंट्स यहाँ पे लगा दूंगा तो आप देखोगे कि बहुत छोटा अराउंड क्या कहते हैं हम उससे बचे हैं। अगर 35 पॉइंट्स भी लगाते तो शायद हिट नहीं होता, पर जो है सो है। एंड अराउंड 24% तक अपना प्रॉफिट गया था। टारगेट अपना था अराउंड 150 पॉइंट्स अगर मिल जाते या 200 पॉइंट्स मिल जाते। अगर 150 पॉइंट्स तक मिल जाते तो 200 पॉइंट्स के लिए होल्ड करते। अब भी अगर जाता तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि स्पोर्ट ऊपर जा रहा है और इंडिकेशन पूरा है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस है, जो अपनी नॉलेज है, उसके साथ हम जाएंगे। और अपना लॉस अब बुक कर चुका है, फर्दर और कोई ट्रेड में बनाऊंगा नहीं। एंड आज के लिए बस इतना ही। बस आंखों से देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर